नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसकी सभ्यता की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, ईरान। इसे पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। चलिए जानते हैं ईरान के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस देश को आज के रूप में सामने लाते हैं। प्राचीन काल। ईरान का इतिहास लगभग 7,000 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ की सभ्यता सूसा में बसी थी, जो अब शुश के नाम से जाना जाता है। ईरान का क्षेत्र मेसोपोटामिया और सिंध घाटी की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक साम्राज्य। ईरान में सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य पार्थियन और सासानी साम्राज्य थे, लेकिन ईरान का असली स्वर्णिम युग अखमेनिद साम्राज्य के तहत आया, जिसका प्रारंभ 585 पू. में साइरस महान, साइरस द ग्रेट द्वारा हुआ। साइरस ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में फैला था। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी जैसे दारियस, डेरियस और जेरेक्स, ज़र्क्सिस ने इसे और भी मजबूत किया। 7वीं सदी में अरबों द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत के बाद ईरान में इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। 651 में सासानी साम्राज्य का पतन हुआ और ईरान इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यहाँ के लोग धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने लगे और ईरान में शिया इस्लाम की नींव पड़ी। मध्यकाल में ईरान कई इस्लामी साम्राज्यों के अधीन रहा, जिनमें साफवी साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। 16वीं सदी में शाह इस्माइल ने शिया इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया और ईरान को एक धार्मिक पहचान दी। 1920, 19th and 20th century। 19वीं सदी में ईरान ने पश्चिमी शक्तियों, खासकर ब्रिटेन और रूस, से संघर्ष किया। 20वीं सदी में 1979 में इस्लामी क्रांति के तहत शाही शासन को समाप्त कर दिया गया और आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। आज का ईरान एक इस्लामी गणराज्य है, जिसकी राजनीति, समाज और संस्कृति में इस्लामी तत्व प्रमुख हैं। 1979 की क्रांति के बाद से यह देश वैश्विक राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, कुख्यात इराक-ईरान युद्ध 1980 से 88 और संयुक्त राष्ट्र से विवादित संधियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। तो दोस्तों, यह था ईरान का संक्षिप्त इतिहास। इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला है। ईरान की भूमिका आज भी वैश्विक राजनीति में अहम है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।